तो आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी, जहां पे हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं मार्केट की बड़ी वॉइसेस और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो फिलहाल देख रहे हैं मार्केट्स की चाल आने वाले समय में और कहां पे है उनकी नज़र। और आज इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है राजेश सहगल, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है इक्वानिमिटी वेंचर्स के। राजेश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए भी। सबसे पहले तो ये जो जबरदस्त रनअप हम देख रहे हैं मार्केट्स में, उस पे ही आपसे राय जानना चाहेंगे कि ये जो बुल रन है कितना आप इसे सस्टेन होते हुए देख रहे हैं और कितने लेग्स हैं फिलहाल इस रैली को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडेक्स पे तो जबरदस्त तेजी है ही, पर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी जो रुझान है वो वापस आया है। जून का महीना काफी वॉलेटाइल रहा, अब जुलाई और आने वाले समय के लिए कैसा दिख रहा है आपको? सृष्टि गुड मॉर्निंग। इसमें काफी काफी देर तक बात कर सकते हैं इस विषय पर, बट एक अगर विस्तार में एकदम समराइज करके बताएं आपको एकदम शॉर्ट में, तो हमारा ये मानना है कि लिक्विडिटी जो है मार्केट में, जो एसआईपी के फ्लोज आ रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्लो आ रहे हैं, आई थिंक उस पर सब लोगों को ध्यान बना के रखना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि और पिछले सेशन में भी जो गेस्ट बात कर रहे थे, मार्केट की वैल्यूएशन तो सस्ती नहीं है। मार्केट काफी महंगा चल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आप किसी भी तरीके से मार्केट को देख लीजिए, तो वैल्यूएशन तो सस्ती नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक ही फैक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मार्केट में तेजी और या जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, मार्केट जो करेक्ट नहीं हो रहा है, उसका एक प्राइमरी रीजन जो है वो है मार्केट में फ्लोज। और ये फ्लोज हमें जहां तक हमें दिख रहा है कम होते नहीं दिख रहे हैं। तो जब तक ये फ्लोज बने रहेंगे, डोमेस्टिक फ्लोज, तब तक मार्केट अच्छा ही रहेगा। भले आप मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, आई थिंक वैल्यूएशन का जो रिलेशनशिप है मार्केट के लेवल से, स्टॉक्स के लेवल से या इंडेक्स के लेवल से, आई थिंक वो एक एक सवा साल पहले वो रिलेशनशिप टूट चुका है। अभी लिक्विडिटी है जो 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 चला रही है मार्केट को। ठीक है राजेश जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, आपने कहा कि मार्केट सस्ता नहीं है, वैल्यूएशंस महंगे हैं। हम तो खैर सस्ते की बात करते हैं कि सस्ता क्या है, ज़रा वो बता दीजिए। और दो तीन चीज़ें हैं जिस पर फोकस हम आगे करेंगे। एक तो अभी नतीजों की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद बजट पर फोकस होगा, फिर मॉनसून किस तरह से रहता है उस पर फोकस रहेगा। तो क्या लगता है कि बाज़ार में जो तेज़ी है यहाँ से सस्टेन करेगी? और अक्सर चर्चा ये होती है कि एक प्री बजट रैली आएगी, क्योंकि रैली तो हम पहले ही देख रहे हैं। तो बजट तक की रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए और कौन से पैक्स ऐसे हैं विद इन मार्केट जो आपको अभी भी फेयरली वैल्यूड या फिर थोड़े सस्ते लग रहे हैं? तो आई थिंक हर साल, नॉर्मल साल जो होता है जिसमें इलेक्शन नहीं होते हैं, उसमें बजट काफी इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक इस बार तो इतना बड़ा एक इलेक्शन का माहौल बना रहा है पिछले कुछ महीनों से, और उसका मार्केट पे बहुत ज्यादा असर रहा है। जैसे कि हम सब ने देखा, मार्केट के रिजल्ट के इलेक्शन के रिजल्ट के पहले, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है उस रिजल्ट को। तो आई थिंक बजट का इतना ज्यादा प्रभाव इस बार शायद नहीं हो। बट आई थिंक मॉनसून जो है, जो थोड़ा अपना लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे चल रहा है, आई थिंक उसका प्रभाव होगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो भी बहुत कम होगा। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो मानिए कि सस्ता, बहुत सस्ता या क्लोज टू फेयर वैल्यू बहुत कम पॉकेट्स रह गए हैं। लेकिन इसको मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप 2 3 6 महीने तक का एक व्यू लेके चलते हैं, उसके लिए आई थिंक लिक्विडिटी को आप नजरअंदाज नहीं करिए। लिक्विडिटी पे ध्यान बना के रखिए। फ्लोज कहाँ आ रहे हैं, मिड कैप में फ्लो आ रहा है, स्मॉल कैप में फ्लो आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कहाँ, कौन से सेक्शन में फ्लो आ रहा है, स्टॉक्स में कहाँ पर फ्लो आ रहा है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके स्ट्रेटेजी के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, जो हम 3 5 10 साल का सोच के एक स्टॉक खरीदते हैं, आई थिंक हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, सेक्टर्स हैं, आपने भी बताया, इंडस्ट्रियल्स हैं या बैंकिंग हो गया। आई थिंक इसमें जो लॉन्गर टर्म है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप जब वैल्यूएशन हम देखते हैं मार्केट में, तो करंट वैल्यूएशन ना देखें और बल्कि 3 5 साल बाहर की वैल्यूएशन देखें। उसमें आपको काफी चीजें, जैसे आपने की कहा कि कुछ पॉकेट्स होंगे, कुछ सेक्शंस होंगे
जो वैल्यू वाइज एटलीस्ट फेयर वैल्यू के आसपास होंगे या सस्ते होंगे, आई थिंक वो मिलेंगे आपको। ठीक है राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप समय दे रहे हैं 18 आवर्स देश को, और आपकी इंटेलिजेंस हमेशा से काम आती है हमारे। सर मेरे पास कुछ वैसे पूछने के लिए ऐसा है नहीं आपके पास, अब मैं आपसे पूछ नहीं सकता क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें जो मेरे क्वेश्चन थे उसके जवाब दे दिए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर ये पता करना चाहूँगा, कोई एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि गवर्नमेंट का थोड़ा फोकस है, लेकिन वो बहुत छोटा है, ना तो मार्केट को असर डालेगा, ना ही वो कुछ वैसे सेंटिमेंटल असर डालेगा, वो बहुत ही नीश प्लेयर है। मैं 3-4 एग्जांपल दे सकता हूँ नीश प्लेयर के, जैसे फूड प्रोसेसिंग, जैसे शूज़ इंडस्ट्रीज़, जैसे पल्सेस वगैरह, कुछ कमोडिटीज़ का प्ले, या मैं पाम ऑयल या इस तरह की कुछ एक बात बोलूँ, ये बहुत ही नीश है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, छोटी पॉकेट होती है। ऐसा कहीं आपको कहीं गोल्डन शूज़ कहीं दिख रहा है सर? नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली अपने स्टेटमेंट्स में कहा है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है, इलेक्शन के बाद भी काफी सेक्शन से ये सुनने आ रहा है। आई थिंक एक सेक्टर है जिसमें जो एक्चुअली छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, लेकिन उसमें मार्केट में खेलने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, और वो है वाटर। आई थिंक वाटरवेज, पानी से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, उसमें उसमें काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसमें काफी छोटी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, जिनकी वैल्यूएशन जो भी है, बट उनकी बिजनेसेस अब तक छोटी हैं। तो उसमें अगर आप 3, 5, 10 साल की लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं, तो भले वो लिस्टेड मार्केट में सेक्शन छोटा है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। दूसरा एक अगेन सेक्टर है जो छोटा नहीं है, फिर भी बड़ा सेक्टर है, ये है ईवी का सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर में हमने काफी प्लेयर्स को आते हुए देखा है, और आई थिंक ये शुरुआत है, इसमें बहुत दूर तक बहुत लंबा चलेगा ये, क्योंकि कंप्लीट पेट्रोल डीजल सबको रिप्लेस करना है अगर आपको एक 2030 तक, 2035 तक। तो बहुत सारी कैपेसिटी सेटअप करनी होगी, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना होगा, बहुत सारा फाइनेंसिंग करना होगा। तो ये सेक्टर दूसरा है जिसमें गवर्नमेंट का भी काफी फोकस रहा है। गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए हैं, डिस्काउंट दिए हैं, स्कीम्स निकाली हैं इन सेक्टर्स के लिए, और ये आई थिंक ऐसा लगता है कि बहुत बातें हुई हैं और बहुत मार्केट में इसका ये जो अपॉर्चुनिटी एड्रेस हो चुकी है, लेकिन आई थिंक ये बहुत दूर तक चलेगा, इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है अगर आप ढूंढे तो। ओके ठीक है, डन सर। तो ये दोनों आप कह रहे हैं, तो ईवी कह रहे तो क्लासिक और ट्रेडिशनल हो गया, लेकिन जो एक नया सेगमेंट आपने बताया ना कि वाटर से जुड़ी हुई कंपनीज जो है, इसकी मैनेजमेंट से, इससे जुड़ा हुआ और बिजनेस से, वाटर प्योरिफिकेशन से, या फिर मैं वेस्ट मैनेजमेंट भी बोल सकता हूँ वाटर के अंदर, उससे जुड़ी हुई कंपनीज पे आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। राजेश सर ये नोटिस करा रहे हैं। एक शेयर हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था, वो था एंटनी वेस्ट नाम की कंपनी, वो करीब 40-50 रुपये चल गई है। राजेश सर आप जब ये बता रहे थे ना, मेरे को एग्जैक्टली वही ध्यान आ रहा था, वो 30-40 रुपये चल गई है, बट उसमें भी काफ़ी दम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला और ये अच्छी से अच्छी बातें बताई मार्केट्स के रिगार्डिंग और बजट के रिगार्डिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।